नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज बात होगी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ रही मुश्किलों की। आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी कि अब उन्हें 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। ऐसे में केजरीवाल ने तिहाड़ ले जाने के लिए 3 किताबों की मांग की है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें जेल में 3 किताबें ले जाने की मंजूरी दी जाए। इन किताबों में भगवद गीता, रामायण और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने जेल में जरूरी दवाओं की भी मांग की है। इन मांगों के बीच एक बात तो तय है कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटके पर तगड़े झटके लग रहे हैं और इस झटके में अब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर क्या कुछ हुआ है, टाइमलाइन के जरिए पहले यह समझते हैं। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी से अब तक क्या क्या हुआ है, एक टाइमलाइन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और आज अब अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है, तो अब तक क्या कुछ हुआ है। तो 21 मार्च को अपने आवास से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो 21 मार्च का वो समय था जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची थी। देर रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। 22 मार्च को केजरीवाल की पेशी हुई थी और पेशी के दौरान 6 दिन की रिमांड मंजूर हुई थी। वही 28 मार्च को ईडी ने मांगी थी 7 दिन की रिमांड और 1 अप्रैल को कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया था। और आज जब अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए तो 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत को मंजूर किया गया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद से लेकर अब तक लगातार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब 21 मार्च को गिरफ्तारी केजरीवाल की हुई है, लेकिन इस मामले पर अब तक कई आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब घोटाले पर अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें सबसे बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया, जिसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद लगातार जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता है, आम आदमी पार्टी के और नेताओं का नाम शामिल होता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 को हुई और 21 मार्च 2024 यानी कि इसी साल और मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल आज 1 अप्रैल है, नया महीना है। नए महीने के दौरान नई नई चीजें बदली हैं। नए वित्तीय वर्ष की आज से शुरुआत हो रही है, तो वही नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो इन तीनों नामों के साथ 2 नए नामों का आज पहली बार जिक्र हुआ है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। बहरहाल इन दोनों नामों पर आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी लगातार बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी चिट्ठी के जरिए जनता से समर्थन की अपील लगातार कर रही है। तो वही बीते दिनों जब विपक्षी दल दिल्ली में अपनी एकता का परिचय देते नजर आए, तो भी केजरीवाल की पत्नी ने गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई और फिर से अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी को पढ़कर भाजपा पर जुबानी वार किया है। बीते दिनों सुनीता केजरीवाल ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, वो सुनिए। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। इस संदेश तो सुनीता केजरीवाल लगातार हमलावर नजर आई। बीते दिनों जब विपक्षी दल लगातार दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, तो इस दौरान भी सुनीता केजरीवाल जमकर बीजेपी पर हमलावर थी और साफ तौर पर एक बार फिर से समर्थन की अपील करती हुई नजर आई। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में
पेश किया गया, तो इस दौरान जब उनकी रिमांड मंजूर हुई तो अरविंद केजरीवाल काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी बड़े आरोप लगाए हैं, वो भी सुनिए। इंसान है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि जो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में भेजे गए हैं। उन्होंने कोर्ट से 3 किताबों की मांग की है, एक याचिका दाखिल की है और साफ तौर पर कहा गया है कि गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये 3 किताबें उन तक पहुंचाई जाए। लेकिन आज जो बड़ी बात निकल के सामने आई वो ये है कि शराब घोटाले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसता जा रहा है, इसी बीच 2 और नेताओं के नाम शामिल हुए हैं और लगातार ये नाम अब जोर शोर से सुनने को मिल रहे हैं। आतिशी का नाम भी लगातार सामने आ रहा है और ईडी की तरफ से कहा गया है कि ये नाम अरविंद केजरीवाल ने ही दिया है। आतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज का नाम भी आज ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में बताया है, लेकिन पूछताछ में अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये तमाम बड़े आरोप आज ईडी ने कोर्ट के सामने केजरीवाल पर लगाए हैं। फिलहाल ईडी की जो डिमांड थी न्यायिक हिरासत में भेजने की, उसको मंजूर कर लिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। अब तिहाड़ जेल से सरकार कैसे चलेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो तैयारियां की हैं उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, यानी कि धरातल पर वो कैसे उतरेंगी। आज ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए लगातार मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। देवेंद्र नाथ मिश्रा जी, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जनक प्रसाद, आम आदमी पार्टी नेता के तौर पर मेरे साथ महोदय। भाई कपिल श्रीवास्तव, सपा नेता के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी से करते हुए। कपिल जी, बीते दिनों तो आप आम आदमी पार्टी के साथ और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ नजर आए थे, लेकिन आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? जो जुडिशरी है वो एक अपने नियम से, ईडी एक्ट ही ऐसा प्रावधानित करता है कि जिस पर आरोप लगा दिया ये उसे सिद्ध करना होता है कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है। यानी कि बर्डन का प्रूफ जो है वो अभियुक्त पर आ जाता है, जबकि आईपीसी और स्पेशल केसेस में आप देखती होंगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एजेंसीज और पुलिस पर होता है। तो जब आप जेल के अंदर हैं तो आप अपने लिए कौन सा सबूत बाहर से लेकर के आ सकते? और अभी आपकी रिपोर्टिंग में एक बात साफ हो गई। एक तरफ तो ईडी इस बात को कह रही है कि अरविंद केजरीवाल साहब उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, रिमांड उनको और दिन की चाहिए। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज साहब और आतिशी का भी नाम अरविंद केजरीवाल ने दिया है जी। तो ये कंट्राडिक्शन बयान क्यों आ रहे हैं ईडी? या तो केजरीवाल साहब जो है वो उनके साथ हर बातों का जवाब दे रहे हैं, और अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर सौरभ जी का नाम और आतिशी का नाम का। हाँ, ये निश्चित रूप से है कि आज एक लोकतांत्रिक देश के अंदर छद्म रूप से तानाशाही चल रही है, और ये तानाशाह इतना मजबूत हो चुका है जिसने संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी। और उसी का ये कारण है, उसी का ये नतीजा है कि आम आदमी पार्टी में जो भी नेता बाहर रह करके पार्टी को लीड करने की कोशिश करेगा उसकी जगह जेल के अंदर होगी, क्योंकि जो पहले जिसने कहानी लिख दी है वो कहानी पूरी हो रही है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि सीबीआई एक्ट में क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? सीबीआई ने ये गिरफ्तारी क्यों नहीं की? आम एजेंसी ने कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की? क्यों ईडी ही कर रहा है? भाई एक तो बात मैं मानूंगा कि भाई प्रवर्तन का जो हमारा अधिनियम है ये तो कांग्रेस लेकर के आई और ये भस्मासुर साबित हुआ, क्योंकि अगर पारदर्शिता के हाथ में कानून नहीं रहेगा तो इसका बेजा इस्तेमाल होगा। जैसे टाडा का हुआ, जैसे मकोका का हुआ, उसी तरीके से आज ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है
बिना किसी बरामदगी के, बिना किसी भ्रष्टाचार को साबित किए बगैर इन प्रथम दृष्टया इन लोगों ने गिरफ्तारी की है, जो आगे आने वाले समय में गैर कानूनी साबित होगी, ये आप देखेंगे। लेकिन ये अदालत की व्यवस्था है, क्योंकि ईडी एक्ट के अंदर यह प्रावधानित है कि जिस पर आरोप लगाया गया है सबूत का भार उसके ऊपर होगा, और जो जेल में बंद होगा वो कहां से अपने लिए सबूत लेकर आएगा। तो निश्चित तौर पे अभी एक लंबी लड़ाई केजरीवाल साहब और अंदर रहने वाले तमाम लोगों को निभानी होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, हमारे यहाँ कानून यही कहता है कि जब तक कोई दोष सिद्ध नहीं होता तब तक वो इनोसेंट है। तो आपको और या हमको या समाज को इनोसेंट मांग के चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जनक प्रसाद जी, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनकी मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अब 2 और नेताओं का नाम शामिल हो गया है, जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम शामिल है। आगे आम आदमी पार्टी अब क्या रणनीति अपनाने वाली है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर आप आए हैं। और कल मैं रैली में था जी, रामलीला मैदान पे। जो इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई है, उससे भाजपा सरकार पूरी तरह घबरा गई है। और एक बात और मैं ऐड कर दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भारत की 140 करोड़ जनता एक निवेदन कर रही है कि अगर इस राष्ट्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, जिस तरीके से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जो कानून को आपने चंदा लेने का जो इनका तरीका था उसको बदला है, असंवैधानिक करार दिया है। 140 करोड़ जनता आपसे माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहती है कि तुरंत इंटरवीन करें। ये ईडी के जो ये लठैत वाला कानून लेके भाजपा सरकार आई है, इसको इमीडिएट आप इसको स्टॉप करें, नहीं तो इस देश का एक एक नागरिक डरा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। अब बताता हूं मैं आपको ये देश में लूट कैसे कर रहे हैं। अभी मैं जो दवा शुगर की जो मैं खाता हूं खुद, वो 2022 में 55 रुपए का पैकेट आता था 10 गोली। आज वो गोली मैंने 4 दिन पहले खरीदी है, 140 रुपए की दवा की कॉस्ट हो गई है, और आज से 12% शायद प्राइस और भी बढ़ रहा है। अरे जनक जी, ये छोड़िए ना, महंगाई तो बढ़ रही है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे आम आदमी पार्टी क्या करेगी? मैडम देखिए, मेरी मुद्दा मैं अब इसी पे आ रहा हूँ, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देश में लूट मचा रखी है भाजपा सरकार ने। आपकी दवा की कॉस्ट कमीशन खा के और लोगों के देश दवा की कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। अगर कोई कॉस्ट, अगर आपने ये भाजपा सरकार ने कमीशन खा के देश की जनता पे महंगाई थोप रहे हैं, ये चोर लोग हैं। जिसकी कंपनी की इनकम 1 करोड़ है, वो 350 करोड़ 200 करोड़ उनको चंदा दे रहा है। कहां से कर रहा है? चोर कौन है? ये देश को बताना पड़ेगा भाजपा सरकार को। ठीक है। दूसरी बात जी, ये इनको 2019 में 37% वोट पड़े थे, 63% वोट विपक्ष को मिले थे, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ था। आज इंडिया गठबंधन एक हो गया है, 63% वोट एक तरफ जा रहे हैं। ये 400 बात कर रहे हैं ना, 400 में 1 जीरो हटा दीजिए इनका, इनका 1 जीरो खत्म कर दीजिए, 40 बचेंगे इनको। ठीक है। तो मेरा कहने मतलब ये ईडी का धमकी, सीबीआई की धमकी, इनकम टैक्स का धमकी लोगों को दे करके जो 37% वोट के नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उनको इकट्ठा होने से ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जोर दिखा के इकट्ठा होने से रोकने का षड्यंत्र है। ये आम आदमी पार्टी है, ये आंख में आंख डाल के आपसे बात करेगी, ये बताना चाहते हैं हम आपको।
मिश्रा जी से भी लेंगे, लेकिन उससे पहले कई बयान सामने आ रहे हैं, उसको सुनेंगे। लेकिन देखिए देवेंद्र नाथ मिश्रा जी, लगातार बड़े आरोप आप पे लग रहे हैं। एक तो लगातार जनक प्रसाद जी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि आप ईडी सीबीआई का डर दिखा के विपक्षी दलों को एक साथ नहीं होने दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। बहुत आश्वासन हैं। एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा इतनी हल्की ओछी बात करना थोड़ा सा मजाक सा लग रहा है। ये कहें कि इनमें चोटी की बात है जी। ईडी ने सम्मान किया, ईडी ने गिरफ्तारी की, और आज माननीय अदालत न्यायपालिका ने इनको 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा। इसमें बीजेपी कहां से आ रही बीच में? ये तो सीधे सीधे न्यायपालिका पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके शब्दों में है, जुबान पे, लेकिन ये अपरोक्ष रूप से न्यायपालिका के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। न्यायपालिका का काम है ये विषय देखना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर किया होगा तो उसके सजा भुगतेंगे, नहीं किया होगा तो पाक साहब बाहर आएंगे। इसमें इतनी बौखलाहट किस बात की केजरीवाल जी? और अभी तो दरवाजा खुला है। एक आबकारी घोटाले में बेचारे गए तो इतनी बौखलाहट इनके अंदर है। जल घोटाला से लेकर अभी जाने कितने अभी आने वाले दीजिए समय में। चूंकि ये चुनाव का वक्त है, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कहीं भी किसी प्रकार से कोई राजधानी की बात। लेकिन आज क्या स्थिति? कल रामलीला मैदान में कौन कौन लोग थे? सारे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा। एक भी कोई दल बता दे जो बिल्कुल पाक साफ हो। ये इकट्ठे होके चोर चोर मौसरे भाई दुहाई दे रहे हैं संविधान की। आज ये गलत काम न होते तो ये दूरदर्शन देखना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगा देने से आपके पाप धुल नहीं जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचारियों को कतई बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मेरा पट्टा हो गया भारतीय जनता पार्टी का कि 100-200 साल चलेगा। आज जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कभी करती है तो हम उसमें भी तैयार हैं कि हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, देवेंद्र मिश्रा जी तो खुद को पाक साफ बताते हुए आज ये कहते हुए नजर आए हैं कि बीते दिनों जो भी आपके तमाम दल जब आप लोग एक साथ आए तो वो सारे भ्रष्टाचारी थे। अगर अब एक भ्रष्टाचारी अंदर चला गया है तो हर एक दल को डर सता रहा है कि कहीं अगली बारी हमारी ना हो, इसीलिए बौखलाहट है ये बीजेपी के प्रति आपकी। देवेंद्र मिश्रा जी खुद भी एक वकील है और इनको ये बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार का क्या परिभाषा है। भाई मिश्रा जी अगर ये बताते भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा है तो सामने आ जाता। अरे आप अगर किसी नीति के खामियाजे की बात कर रहे हैं कि राजस्व का घाटा हुआ कैग की रिपोर्ट के अनुसार आप ये बता रहे हैं, तो कैग ने तो 2,000-2,500 करोड़ का घाटा बताया कि द्वारिका एक्सप्रेसवे बनवाने में आपने भ्रष्टाचार कर दिया। आयुष्मान भारत में आपने 600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। अरे सारे कमीशन खा रहे हैं, सबसे कमीशन खा रहे हैं सर, कंपनी का कमीशन खा रहे हैं भाजपा। तो ये जो आपने चंदे का धंधा चला रखा है, इस पर ईडी और सीबीआई कब जाएगी? जिसको संवैधानिक पीठ ने इस बात को कह दिया कि ये गैर संवैधानिक, कांग्रेस ने नहीं लिया, और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। ये कौन सी बात है? अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? विश्व की प्रधानमंत्री तो पारदर्शिता लाने के लिए ऐसी जी कपिल जी ऐसी चीजें कर दिए। क्या हुआ, कोई क्वेरी करना चाह रही थी आप? नहीं कपिल जी आप अपनी बातों को रखिए, फिर मैं देवेंद्र जी का रुख करूंगी। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो आपका चंदा का अधिनियम था इसको तो घोषित कर दिया कि असंवैधानिक है, इसमें आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता है, इससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और भ्रष्टाचार ऐसा खुला कि उसमें शराब नीति के अंदर जो अभियुक्त हैं उससे सीबीआई और ईडी की छापा मंगवा करके उस कंपनी पर 50 करोड़ रुपए के चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
और ऐसी 22 कंपनियां हैं जिस पर ईडी और सीबीआई की रेड डाली गई और उसके बाद उनसे चंदे का बांड खरीदवाया गया। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसी लॉटरी सिस्टम की कंपनियां खोली इन्होंने जिसका एसेट 2,00,200 करोड़ रुपए का था, लेकिन उन्होंने चंदा इनको 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ का दिया है। यानी कि वो फर्जी कंपनियां इसी काम के लिए बनवाई गई और अडानी अंबानी ने एक भी पैसा नहीं दिया है इनको चंदा के बांड में, जिनके गोद में इन्होंने देश की 98% संपदा रख दी। तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? अरे भाई सैया भाई कोतवाल तो डर क्या है का। आज आपकी कोतवाली में सज्जन लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन कल जब आपकी कोतवाली नहीं होगी तो आप तो सीधे फांसी चढ़ोगे। जब संवैधानिक पीठ और संविधान का आपको ख्याल नहीं, आपको इस देश के न्यायालय का ख्याल नहीं, कोई जो है ईडी एक्ट में कोई आपने दर्ज किया कि आखिर जो है वो 50 करोड़ रुपए वो 250 करोड़ की संपत्ति वाली ने 2,500 करोड़ कैसे दिया? एक मुकदमा आपने दर्ज किया, आपने जस्टिस को डिनाइड करने की कोशिश की है, धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है। और आप बता रहे हैं आपके प्रधानमंत्री जिन पर आरोप लगाते हैं कि ये अजीत पवार, ये छगन भुजबल, इन लोगों ने 70,000 करोड़ रुपए का जो है घोटाला किया है मध्य प्रदेश की रैली में, विधानसभा में, और ठीक एक हफ्ते बाद उनको आप पार्टी ज्वाइन करा करके महाराष्ट्र की सरकार गिरा देते हैं और उनको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाते हैं। इसी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके ऊपर जो है सीबीआई और ईडी का केस चल रहा था, वो केस समाप्त हो गया। इसी तरीके से जब पवार साहब के भतीजे अजीत पवार के ऊपर इन्होंने केस वापस ले लिया, जब उनको डिप्टी मुख्यमंत्री बना के देवेंद्र फडणवीस जो है वो शपथ लेने चले गए थे मुख्यमंत्री की कोश्यारी साहब के सामने, आपको याद होगा। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कहां हो सकता है? शुभेंदु अधिकारी, जिसको इन्होंने पानी पी पी करके बताया कि ये इस तरीके से भ्रष्टाचारी में लिप्त है, आज वो आपके साथ छापी दी, आपसे बाहर हो गया। अरे मोदी जी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है क्या? अब तो विपक्षी दलों के इस बात पर मोहर लग चुकी है कि कोई और नहीं, चौकीदार ही चोर है और कोई चोर नहीं। चौकीदार चोर है, इसलिए सारे शाहों को जेल में भेज रहा है। अच्छा। लोकतंत्र को लूटने के लिए। और 20 लाख ईवीएम मिसिंग है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है कपिल जी, मैं वापस करूंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का एक बयान सामने आया है, पहले वो सुनते हैं, फिर मैं वापस चर्चा करूंगी। मैं टीम से बोलूंगी सुनीता केजरीवाल का जो हाल ही में दिया गया बयान है उसको सुनाइए। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसे में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम, एक सत्यमेव जयते, आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। ठीक है, वापस रुक करेंगे। जनक जी, अभी आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने लूटा है और दिल्ली के युवाओं को नशे में ढकेला है और इस सबका श्रेय वो आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। ये कौन प्रवक्ता थे? जी, मैं अपनी टीम से पूछूंगी, सर इनका नाम मुझे जल्दी से बताया जाए ताकि मैं आगे उनको बता दूं। ये जो फर्जी प्रवक्ता जो बन के घूम रहे हैं, ये नाम बताइए कौन है ये? जी, मैं अपनी टीम से लगातार कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, वो जल्दी से मुझे नाम बताएंगे, फिर मैं आपको आप एक बात मान लीजिए, आपको पता है अरविंद जी की बेटी भी नौकरी करती है, आपको पता है कि नहीं? किसी मुख्यमंत्री की, देश में पूछ रहा हूं मैं,
किसी सिटिंग मुख्यमंत्री की बेटी या बच्चे जनक जी, किसी फैक्ट्री में वीरेंद्र नौकरी करते सचदेवा हैं क्या? है, ये वीरेंद्र सचदेवा है, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली भाजपा के, जिनका बयान आप सुन रहे थे। प्रदेश ये अध्यक्ष की तरफ से भाजपा कहा के गया लोग है। हैं, भाजपा के लोग, ये झूठों की फौज है। ये केवल झूठ बोलते हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। कोई भी 1 रुपए की ईडी, आप बताइए, जो इनका रेड्डी था, शरद रेड्डी जो बंदा था, उस बंदे से इन्होंने 60 करोड़ ले लिए। तो ईडी को किसको पकड़ना चाहिए? ट्रेल जो मिली है, वेबसाइट पे ट्रेल है ली हुई, अगर शरद चंद्र रेड्डी अगर वो भ्रष्टाचारी है, कथा कथित, वो मां कह रहा है कि हमने अरविंद जी को पैसा दिया है। अगर अरविंद जी को पैसा कह रहा है वो, और वो प्रूफ नहीं हो रहा है, जिसको प्रूफ नहीं हो रहा है उसको तो आपने बंद कर रखा है, और जिस पर प्रूफ हो रहा है ईडी उसको छू नहीं रही है। क्यों नहीं अमित शाह, नड्डा जी और मोदी जी को गिरफ्तार कर रही है ईडी? आप बताइए, इस देश में 2 कानून चलेगा क्या? देवेंद्र जी, एक तरफ आप एक देश एक कानून की बात करते, दूसरी तरफ जनक जी कह रहे हैं कि बायसनेस क्यों है भाई? अगर कानून है तो कानून आपके लिए भी बराबर है, आप सारी कार्रवाई भी पक्षों पर ही क्यों करवा रहे हैं? संघर्षों का इतिहास रहा, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, ये बात करते हैं। मैं बहुत सामान्य से प्रश्न पूछ रहा हूं दोनों प्रवक्ताओं से कि ये जो आबकारी घोटाले का मामला अभी नहीं दर्ज हुआ, ये पहले से चल रहा है। उनके कई वीआईपी, इनके जो टीम के मेंबर, कोर मेंबर हैं, वो जेल में हैं। जिस तरह केजरीवाल जी ने 2 नए नाम लिए हैं अब आज, ऐसे ही परत दर परत खुल रही है। ये कहीं नहीं लिखा कि अगर इनका नाम, लेकिन देवेंद्र जी यही तो बातों में कोलैप्स हो रहा है कि एक तरफ, देवेंद्र जी यही तो बातों में कोलैप्स हो रहा है कि एक तरफ ईडी आज कोर्ट में ये कहती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी की तरफ से ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 नए बयान दिए गए हैं। तो क्या ईडी की बातें जब आपस में कोलैप्स कर रही हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना? इसमें ये प्रश्न नहीं है कि ईडी ने प्रश्न पूछा तो उसमें किस बात का जवाब दिया। अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये जो इसका तात्पर्य है कि कुछ चीजें बोल रहे हैं, कुछ चीजें वो हजम कर जा रहे हैं। अब वो इम्पोर्टेंट चीजों को अगर वो हजम करेंगे, ईडी क्वेश्चन पूछ रही होगी, मैं नहीं वहां पे बचाऊं, प्रपोज तो भी, अगर ईडी कोई प्रश्न पूछे तो उसका जवाब दे, ये दे भी रहे होंगे, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे उनका वो विषय है। लेकिन ये कह के पल्ला झाड़ लेना कि हम पाक साहब हैं, हम दूध के दूल्हे थे, न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका के सामने पक्ष रखे। तो बताइए कितने रुपए मिले हैं? निकले ना, किस बात की बौखलाहट मिली है? आज सारे तक ये जितने चोर चोर मौसेरे भाई चंगू मंगू सब एक साथ क्यों हैं? इसी रामलीला मैदान में इनको तो दूसरे लोग जाने जाते हैं इस नाम से। किस तरीके से चंगू मंगू कहने पे कुछ दूसरे 2 चेहरे सामने आते हैं। भाई भ्रष्टाचारी की जिसमें से एक कड़ी पार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात करके मैं खुद जागीरदार बन जाऊंगा भ्रष्टाचारी। ये काम किया इन्होंने। अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की होगी तो ये बेराज निकलेंगे। किस बात की भयभीत है? आरोप लगा कि कैसे बचना चाहते हैं। आरोप में भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहा है। 140 करोड़ की जो दुहाई दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से देश में सरकार चला रही है 2 बार से, 10 साल हो रहा है। 140 करोड़ जनता की बात करते, जनता के जनादेश है किसके साथ? जमीन नहीं इनके पास। दिल्ली में 7 के 7 सांसद हमारे, रुकिए ना, सांसद 50 48 है, 40 है। कहाँ क्या 35 रुपए पेट्रोल डीजल? कहाँ क्या आपका डॉलर की कीमत? अरे आप इसके लिए उचित फोरम में बात करिए ना, रोक कौन रहा है? अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी काम ठीक नहीं करे तो न्यायपालिका के दरवाजा खुला है ना, आपके पास अल्टरनेट रेमेडी, आप जाइए ना। आप क्यों ये राजनीतिक मंचों पे भाषण देकर और दूसरों पर आरोप लगा रहे? आरोप लगाने से काम नहीं चलता। तथ्यात्मक बात करिए, प्रमाण के साथ आइए, हम आपको जवाब देंगे। जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृहमंत्री जी, में भी आप लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा। ठीक है, आरोप जवाब देने करते हैं तो इनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलती विपक्षियों। लेकिन हम तथ्यपरक बात करते हैं।
प्रामाणिकता के साथ बात करते हैं। ठीक है, और ये तो न्यायपालिका और इनके बीच की बात है, भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ रही है? ठीक है। जनक जी, देवेंद्र जी कह रहे हैं भाई आप हमें क्यों ला रहे हैं, ये तो ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी के पास सबूत है, तो वो लगातार रिमांड मांग रही है, न्यायिक हिरासत मांग रही है, कोर्ट दे रही है। मैडम, देश की एक एक जनता को पता है कि ईडी किसके इशारों पे काम कर रही है। जो आपका जो इलेक्शन कमीशन किसके इशारों पे काम कर रहा है। आपके न्यायपालिका के जज भी डरे हुए हैं, ये बात लोगों कह रहे थे कल। अच्छा जनक जी, बड़ी असमंजस स्थिति है नहीं कि जब कोई फैसला आपके पक्ष में आ जाता है तो आपको लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम कर रही है, लेकिन जब कोई फैसला आपके ऑपोजिशन में आता है तो आपको लगता है कि वो बीजेपी डोमिनेट कर रही है। मैडम, आपने जो ईडी का जो आप बता रही हैं, आप एक टेक्निकल चीज समझिए। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है, आपको पकड़ सकती है ईडी, आपके कानून में है। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है और 1,20,000 आपकी पूरे साल की इनकम हुई, हर चीज का आप बिल लेती नहीं हो। आपने रिक्शे में गई, आपने ऑटो को कुछ खाया, कुछ पिया, आपने बिल लिया नहीं। अगर आप बिल से मैच नहीं करोगी तो इस देश के एक जनता ईडी पकड़ सकती है। जब आपका इनकम और आपकी जो खरीद रही है उससे मैच नहीं करेगा, आपको पकड़ लेगी ईडी। कौन आदमी बिल लेकर बैठता है? नॉर्मल सी बात है। अरे जनक जी, यहाँ बात दिल्ली के सीएम की हो रही है, हम तो आम जनता हैं। जनक जी कैसी बात कर रहे हैं, हम आम जनता हैं, हम दिल्ली के सीएम की बात कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी उन पे है। ईडी के लॉ को पढ़िए कि अगर आपने वो आय से ज्यादा के इनकम प्रॉफिट का आपको केस डाल देंगे कि आपकी इनकम 10,000 है लेकिन आपने बिल ऐड नहीं किया अपने उसमें, तो आप एक आपका बिल बढ़ जाएगा, 12,000 की इनकम दिख जाएगी अगर बिल आपने नहीं सबमिट किए तो। आप टेक्निकल चीज समझिए कितने खतरनाक दौर में। अभी जो 142 जो अभी लोकसभा में जिन्होंने बाहर बैठ के जो संविधान पास किया है अभी, तो जनक जी आप सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रहे? फिर अगर आपको राउज एवेन्यू कोर्ट पे भरोसा नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए। फिर आप मुझे टेक्निकल टर्म बता रहे हैं कि आप टेक्निकलिटी को समझिए। आपके पास तो दरवाजा खुला है, आप क्यों नहीं रुख कर रहे? अरे मैडम, लोग पेश कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इस बात की सुप्रीम कोर्ट में। कब तक करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग आपको पता है कि नहीं पता कि कोर्ट पे कितने? हमारे श्रीवास्तव जी बताएंगे कि कितने केस अभी पेंडिंग चल रहे हैं हमारे देश में। ये बेफालतू की जो बहस लेके भाजपा सरकार जो आई है वो और भी समय खराब कर रही है कोर्टों का। ठीक है, लेकिन कपिल जी देखिए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है। जिस तरीके से लगातार ईडी सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि लोकसभा का चुनाव उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है? इसी के लिए तो ये कार्रवाई पहले से चल रही है। देखिए, अभी हमारे देवेंद्र मिश्रा जी जो हैं तो चंगू मंगू का नाम लिए जी, लेकिन जब आप चंगू मंगू का नाम लेंगे, जब आप रंगा बिल्ला का नाम लेंगे, तो दो ही चेहरे सामने आते हैं। वो देवेंद्र मिश्रा जी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमको लगता है जब वो चंगू मंगू कहे तो चेहरा दूसरा कुछ लग गया। अब मैं एक चीज ये कह दूं जी, हर बात के लिए न्यायालय है, लेकिन न्यायालय एक प्रोसीजर से बना हुआ। तो न्यायालय के सामने प्रोसीडिंग्स उस समय के अनुकूल ही हो सकती हैं, एविडेंस के साथ हो सकती हैं और अधिनियम के हिसाब से हो सकती है। जैसे अगर आप पर कोई एनएसए का कानून हम लगा दें, हम सरकार में हमने मुस्कान पे एक एनएसए का कानून लगा दिया कि साहब ये जो भाषण दे रही थी नुक्कड़ सभा में, इससे देश की एकता और अखंडता पर खतरा था और दंगा हो सकता था। 6 महीने तक आप कोई एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते और 9 महीने से पहले आप बाहर नहीं आ सकती। तो क्या मान लें कि मुस्कान ने क्या ऐसी चीजें कही थी? अरे कपिल जी, आप लोग तो आज मेरा ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। जनक जी भी मेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कपिल जी आप भी मेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। लोग कब पड़ गए क्या? आज आप लोग ने मुझे रडार पे लेने की सोची है क्या? आप घबराइए नहीं, आपको जेल नहीं भेजेंगे ये, क्योंकि आपसे लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उसमें आपका दूसरा एक पार्ट है, वो आप निभा रही हैं। जिससे भाजपा प्रभावित होगी वो आप पार्ट नहीं निभा रही, इसलिए आपको खतरा नहीं है।
हमें खतरा है। हमारे आगे, हमारे पीछे भी सीआईबी लगाई गई थी। और जब सीआईबी मेरे पास आई और उसने मेरे चैम्बर में गोरखपुर सेशन कोर्ट के अंदर बैठ के मेरे साथ कॉफी पिया, मेरे घर पे पिया, तो उसने कहा साहब अब आपके ऊपर हम क्या करें, तो वहां से चले गए। लेकिन चीज ये है कि अगर हम मंत्री होते तो हमारे ऊपर एक नीति बनाई जाती कि जो इन्होंने नीति बनाई थी उससे ये राजस्व को घाटा हुआ जी, और घाटे को भ्रष्टाचार बताते। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक देश में दो कानून कैसे? ये बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो ये आपने चुनाव का एक्ट बनाया चंदा प्राप्त करने का, ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है और ये घोर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। और उसके बाद जब आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई तो 3.5 महीने में जो एविडेंस आने वाले थे वो 2 दिन में आ गए। बिल्कुल। और जब वो एविडेंस सामने आया तो क्या पता चला कि चौकीदार ही चोर है। ऐसे 22 कंपनियों से एक्सटॉर्शन लगा करके पैसा लिया गया कि पहले सीबीआई और ईडी का छापा मरवाया गया, उसके बाद 15 दिन से 1 महीने के बीच में उनसे जो है बॉन्ड खरीदवाया गया, ठीक है, और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और एक को तो गैंग है। और दूसरी चीज देख लीजिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कपिल श्रीवास्तव के जेब में 250 रुपए है तो हम 2500 का कर्जा आपको कैसे दे सकते हैं? तो वो कंपनी 2500 करोड़ रुपए का चंदा दी जिसका 250 करोड़ रुपए ही एसेट ही था। तो इसके मतलब वो कहीं चंदा फ्रॉड आया, फेक आया उसके पास, तो उसको उसने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। और जो है ये जिनके हाथ में इन्होंने सारे टेंडर दे दिए, अडानी साहब, उन्होंने 1 रुपए का बॉन्ड नहीं खरीदा। ऐसे ही फेक कंपनियां बनवा करके उन्होंने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है। और क्या ये रेलेवेंट फैक्ट नहीं है कि इस पर जो है एफआईआर, इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए? इसी तरीके से 2500 करोड़ रुपए का जो है वो आपका द्वारिका कॉरिडोर घोटाला है। ठीक है कपिल जी, ये बात रिपीट हो रही है, ये बात रिपीट हो रही है। अभी आपने रोड बन सकती है क्या? ठीक है, अभी आपने जिक्र किया, लेकिन देखिए जनक जी, ये बात तो तय है कि फिलहाल 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल अब जेल में रहने वाले हैं। ऐसे में अब दिल्ली की सरकार, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो कैसे चलेगी? बहुत बढ़िया चल रही है। देश, दिल्ली की जनता कल मिली थी जी। ये दिल्ली की जनता का काम रोकने का काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये जहां इनकी विपक्षी सरकार है तब जगह का ये देशद्रोह कर रहे हैं एक्चुअली। आप बताइए, ऐसे कपिल श्रीवास्तव जी ने बोला कि जहां जिसकी इनकम दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 1 करोड़ रुपया, और वो दे रहा है 180 करोड़ रुपया, यानी कि आपने 180 करोड़ का जो देश को टैक्स मिलना चाहिए था, वो टैक्स चोरी के गुनाह में भी आप भाजपा के लोग गिरफ्तार होने चाहिए। आप बताइए, अगर देशभक्त है हम तो ये बात नहीं होनी चाहिए, मीडिया में नहीं होनी चाहिए क्या? आप जो आपके विपक्षी दलों की जहां पार्टी राज्य सरकारें चल रही हैं वहां के आप फंड रोक के बैठ जाते हैं। आपने अपने उनके जो राज्यपाल बैठा रखे हैं वो उनको परेशान करते हैं। मतलब ये देश को आप किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिए 10 साल में आपने, मोदी जी? समझना पड़ेगा। हाँ, अगर रसिया और चाइना के मोड़ पे जाने को देश तैयार है तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये बता दें आपको, इस 140 करोड़ जनता के डीएनए में अंग्रेजों को भगाने वाला वो अंश बसा हुआ, मरा हुआ नहीं है अभी डीएनए। ये ध्यान रहे हर बार। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आतिशी और सौरभ का अब नया नाम सामने आया है। अब क्या जांच की आंच जब दूर तक फैल रही है तो क्या और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गाज गिरने वाली है?
या फिर नहीं गिरेगी? कि तमाम कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब बड़ा सवाल जो लगातार ये खड़ा हो रहा है वो ये है कि आखिर अब दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। 15 दिनों तक उनकी न्यायिक रिमांड को मंजूर किया गया है, यानी कि 15 दिनों तक 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने किताबें तक मंगवा ली हैं। इससे साफ तौर पर एक बात तो स्पष्ट है कि अभी जांच का दायरा और बढ़ेगा, और इस जांच के बड़े हुए दायरे में और कौन कौन आम आदमी पार्टी का नेता लपेटे में आता है, और लोकसभा चुनाव से पहले ईडी क्या आम आदमी पार्टी के और नेताओं को झटका देते हुए आम आदमी पार्टी पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, फिलहाल ये वक्त बताएगा। खबर दोपहर में इतना ही आज के लिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा लाया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।